हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें कौन से 5 इंपॉर्टेंट टेस्ट करवाने चाहिए, कौन सी 5 चीजें जरूरी होती है। इसके साथ ही हार्ट अटैक आने से पहले हमारी बॉडी कौन से हमें सिग्नल देती है वो भी देखेंगे। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हार्ट अटैक आ भी जाता है तो प्राथमिक उपचार हमें कौन से करने चाहिए, यही आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हार्ट अटैक आने से कुछ दिन पहले या फिर कुछ समय पहले हमारी बॉडी कुछ लक्षण दिखाती है, कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं। इससे अगर आप समझ लेते हैं तो आपकी जान बच सकती है। हार्ट अटैक आने से पहले छाती में हमें भारीपन महसूस होता है, दबाव होता है, सूजन होती है, दर्द होती है। और ये जो दर्द होता है सिर्फ चेस्ट में नहीं तो वो हमारे हाथों में, शोल्डर पे और गर्दन तक चला जाता है। और अचानक से सर दर्द होता है, पूरी बॉडी पसीना पसीना हो जाती है, आंखें पूरी तरह से रेड हो जाती है और पूरी बॉडी ठंडे पड़ने लगती है। ऐसा अगर महसूस होता है तो तुरंत अस्पताल तक मरीज को पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट सिम्टम ये नजर आता है कि हम कुछ भी काम नहीं करते हैं फिर भी हमें दिन भर थकान, कमजोरी से महसूस होती है। नेक्स्ट सिम्टम, बॉडी में पानी भरने लगता है और बॉडी के निचले हिस्से में जैसे पैरों में, टखनों में और पेट में सूजन बढ़ने लगती है। नेक्स्ट सिम्टम, सीने में दर्द होता है। एसिडिटी के दर्द में और चेस्ट पेन में काफी अंतर होता है। चेस्ट पेन में पेट दर्द भी होता है। अगर आप में हार्ट अटैक के ऐसे कुछ पहले ही सिम्टम्स नजर आते हैं तो सबसे पहले कौन से टेस्ट हमें करवाने चाहिए। सबसे फर्स्ट टेस्ट हमें कोलेस्ट्रॉल की करनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके घर में कोई हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है तो आपको तुरंत कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाना है। कम उम्र में भी आपको ये टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। दूसरा टेस्ट ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर चेक करना है, नियंत्रित है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है तो तुरंत आपको इस पर इलाज करना है। डायबिटीज पर ध्यान रखना है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है तो तुरंत आपको इस पर उपचार करने हैं। वेट चेक करना है, वेट बिल्कुल नियंत्रित रखना है। प्रॉब्लम ज्यादा प्रमाण में है तो ईसीजी करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से सुपर फूड, 6 सुपर फूड है जो आपके खाने में आपको इंक्लूड करना है। अगर आप हार्ट के मरीज है, आपके जो हार्ट के ट्यूब्स होते हैं उसे थोड़ा सा खोलने में हेल्प करेंगे। आप एवरीडे छोटा सा एक बीटरूट का पीस लेना है और उसका जूस बनाकर उसे फाइबर के साथ, मतलब उसे छानना नहीं है, सीधा इसे पी लेना है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। अलग अलग प्रकार के बेरीज आप खा सकते हैं, जैसे कि ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरीज आप खा सकते हैं। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो हार्ट के ट्यूब्स को चौड़ा करने में हेल्प करते हैं। थर्ड, हम अनार मतलब पोमोग्रेनेट खा सकते हैं। इसका जूस भी बनाकर पी सकते हैं। इसके जो बीजें होती है वो भी काम करती है। इससे काफी नाइट्रेट रिलीज होती है और ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करती है। एवरीडे एक अनार जरूर खाना चाहिए, या फिर आप अनार नहीं खा सकते हैं तो सीधा इसका जूस बना लेना है, बिना छाने ही इसे पी लेना है। फोर्थ, लहसुन हमें खाना है, बिल्कुल 2 कली एवरीडे। अगर आप इसे निगल भी जाते हैं या फिर चबाकर खाते हैं या फिर छोटे छोटे पीस करके पानी के साथ निगल जाते हैं एवरीडे मॉर्निंग में, काफी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट आता है हल्दी मतलब टर्मरिक। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरीज प्रॉपर्टीज पाई जाती है। इसमें मौजूद करक्यूमिन तत्व बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। इससे ट्यूब चौड़ी हो जाती है और हार्ट को ब्लड सप्लाई सही से होता है। लास्ट आता है पालक। ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। वीक में कम से कम 2-3 दिन जरूर खाना चाहिए। अब ये 6 चीजें तो हम खाने ही है। एक बेस्ट होम रेमेडी भी मैं आपको बताती हूँ जो हार्ट के मरीजों के लिए वरदान की तरह वर्क करती है, जो हर्ब से बनती है। एक पॉट में 1 कप पानी लेना है, उसमें दालचीनी का एक छोटा सा स्टिक ऐड कर देना है, थोड़ी सी हल्दी पाउडर 2 पिंच ऐड कर देना है, 2 काली मिर्च इसमें ऐड करना है और लास्ट बिल्कुल एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेना है, ग्रेट करके इसमें ऐड कर देना है। जैसे भी उबल जाता है तो इसे छान लेना है और आप इसे रात में सोते वक्त भी पी सकते हैं, मॉर्निंग में खाली पेट भी पी सकते हैं। दालचीनी हार्ट के मरीज जो होते हैं उनके लिए वरदान की तरह वर्क करती है। ये जो चारों चीजें मैंने आपको बताई है ये सारी एक साथ मिल जाती है तो इसके कारण हार्ट के लिए काफी रिलैक्सेशन मिलता है, हार्ट हेल्दी बनता है। अदरक जो होता है ये बॉडी में नाइट्रिक एसिड का प्रमाण बढ़ाता है और वैसोडाइलेशन होता है। दालचीनी, अदरक, काली मिर्च और हल्दी, ये चारों चीजों में, ये जो चारों हर्ब्स है इनमें ढेर सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो हार्ट के लिए वरदान की तरह वर्क करते हैं। आप अगर हार्ट के मरीज है तो आपके लाइफस्टाइल में, आपके खाने में आपको कुछ छोटे छोटे चेंजेस करने हैं, जैसे नमक का प्रमाण काफी कम कर देना है। ज्यादा सोडियम आप लेते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। आपके खाने में आपको साबुत अनाज इंक्लूड करना है, अंकुरित अनाज लेना है। फाइबर युक्त चीजें जितने आप इंक्लूड कर सकते हैं उतना ज्यादा बेस्ट होगा। आप सलाद ज्यादा प्रमाण में आपके खाने में बढ़ाना है, ये चीजें आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। फल और सब्जियां आपके खाने में आपको इंक्लूड करना है। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट तत्व होने के कारण, अलग अलग औषधीय गुण होने के कारण आपका हार्ट हेल्थ बिल्कुल बेस्ट रहता है। शराब पीना पूरी तरह से बंद कर देना है, ये हार्ट अटैक की संभावना बढ़ाता है। धूम्रपान से भी बचना है। स्ट्रेस कम करना है और स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको कुछ रिलैक्सेशन म्यूजिक सुनना है या फिर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ योग प्राणायाम कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो स्ट्रेस होता है वो कम हो जाता है। जितना आप हैप्पी रहते हैं उतना ही आपका हार्ट जो होता है वो हेल्दी रहता है। अब लास्ट हम जान लेते हैं कि किसी मरीज को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे किस प्रकार से बचाना चाहिए, प्राथमिक उपचार किस प्रकार से होने चाहिए। मरीज को जब भी हार्ट अटैक आता है तो हम रिलेटिव्स को बीच में थोड़ा टाइम मिल जाता है, अस्पताल तक पहुंचते हैं
है तो बीच के टाइम में रिलेटिव्स को क्या करना चाहिए। मरीज के लेफ्ट हैंड में स्मॉल फिंगर के साइड में, यहाँ पर नेल्स के एग्जैक्ट बाहर के साइड में, यहाँ पर हमें कोई भी नुकीली चीज लेनी है, सुई ले सकते हैं, सेफ्टी पिन भी ले सकते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। उसे यहाँ पर प्रिक कर देना है, थोड़ा सा खून बाहर आना चाहिए। यहाँ पर प्रिक करेंगे तो सीधा इसका रिफ्लेक्स हार्ट तक जाता है और मरीज की जान बच जाती है। अस्पताल तक पहुंचने तक हमें वक्त मिल जाता है। सेकेंड उपचार क्या करना है, अगर मरीज थोड़े हालत में है तो उसे नीचे जमीन पर बैठा देना है और दोनों घुटनों को इस प्रकार से पकड़ लेना है दोनों हाथ से, और उसे एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा देना है, मुंह में उसे चूसने के लिए कहना है। अदरक का टुकड़ा चूसने से मरीज के बॉडी में नाइट्रिक एसिड का प्रमाण बढ़ता है और वैसोडाइलेशन होकर मरीज की जान बच जाती है। आपके पास वक्त है तो मरीज को कार्डियक मसाज देना है। सोशल मीडिया पर इसका डेमो आपको मिल जाता है। इससे मरीज जो होता है कोमा में नहीं जाता और उसकी जान बच जाती है। नेक्स्ट उपचार, मरीज को जोर जोर से खांसने के लिए कहना है। आंखों से आंसू निकलने चाहिए, इससे ब्लॉकेजेस निकल जाता है, मरीज की जान बच सकती है। नेक्स्ट बिल्कुल बेस्ट सोल्यूशन, एस्पिरिन की गोली तुरंत देनी है मरीज को। हार्ट अटैक अगर आ रहा है तो एस्पिरिन की गोली अगर दे देते हैं 325 mg में देनी है, तुरंत हार्ट अटैक का खतरा टल जाता है। मरीज के कपड़ों को ढीला कर देना है, उसे बिल्कुल रिलैक्स महसूस होना चाहिए, ज्यादा भीड़ करनी नहीं है, उसे ठीक से ऑक्सीजन सप्लाई मिलना चाहिए, अच्छी सी एक फ्रेश एयर उसे मिलनी चाहिए। जब भी मरीज को हार्ट अटैक आता है तो उसे कुछ भी खाने के लिए या पीने के लिए नहीं देना है, ये गलती कभी नहीं करनी है। हार्ट अटैक की अगर घर में किसी को हिस्ट्री है तो एवरीडे 30 मिनट का वॉक जरूर करना है, योग प्राणायाम करना है, सांसों को ठीक से नियंत्रित करना है, ऑयली स्पाइसी चीजों को अवॉइड करना है, गलत चीजें, खान पान अगर गलत होता है तो पूरी बॉडी पर इसका बैड इफेक्ट पड़ता है। सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल सही से चलनी चाहिए, इसलिए एक्टिविटीज एक्सरसाइज जरूर होनी चाहिए एवरीडे। तो फ्रेंड्स, ये छोटे से वीडियो में मैंने कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। हार्ट अटैक आने से पहले क्या करना चाहिए, कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं, क्या उपचार करने चाहिए, प्राथमिक उपचार क्या होने चाहिए, ये सारे जो डिटेल्स मैंने आपको बताए हैं सबको इसका फायदा होना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर करना है।